So good morning once again friends. In this particular lecture we will do the numericals which have a missing frequency and how to find out this missing frequency when some mean is given to you, that we can check it out with the help of this particular question. So students, यहाँ पर हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. सो इन दिस क्वेश्चन बेसिकली इट हैज़ बीन रिटन दैट यू टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. ओके, सो यू टू फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द टेबल, फॉलोइंग टेबल. और यहाँ पर एक चीज़ और दे के रखी है, अर्थमेटिक मीन इज़ गिवन टू यू, दैट इज़ 30, राइट. तो बेसिकली इफ़ यू विल सी द डेटा के अंदर हमको क्लास दे के रखी है एंड फ्रीक्वेंसी दे के रखी है. सो वेरिएबल इज़ गिवन इनटू द क्लासेस. So we have a class interval, let's say 0 to 10, we have 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50 class. And accordingly we have also frequency 10 to 10, 0 to 10 we have frequency 5, 10 से 20 में 6 frequency है और 20 से 30 में 10 frequency है. And you can see here 30 to 40, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. इसका मतलब है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई नहीं है और यही हमको फाइंड आउट करना है. सो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट. और 40 to 50 के अंदर 13 हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे के रखी हुई है. तो स्टूडेंट्स, हमको क्या करना है कि जब हमारे पास मीन 30 दे के रखा हुआ है तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क. जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है उसको हमको फाइंड इट आउट करना है. सो नाउ कमिंग टू द सोल्यूशन, कि जैसे हम मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि ये जो क्वेश्चन मार्क है मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, दैट इज वाई, राइट. सो वी विल अज्यूम लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी is denoted by y. ठीक है, अब ये y से हमने उसको डिनोट कर दिया है. और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर मीन हमको 30 दिया हुआ है, सो कहीं ना कहीं मीन का फॉर्मूला भी हमको लगेगा, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ मीन तभी हम ये y की वैल्यू निकाल पाएंगे जो कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी. एंड वी कैन ऑल्सो सी हियर इन द डेटा, बेसिकली जो सीरीज़ दे के रखी है दैट इज़ गिवन इनटू द कॉन्टीन्यूस फॉर्म. तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूस सीरीज़ का फॉर्मूला मीन का हमको लगेगा. सो हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज़. तो समेशन FM डिवाइडेड बाय समेशन F. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फार्मूला कहीं ना कहीं हम ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे. सो लेट्स मेक अ टेबल. एक टेबल हम बनाते हैं. जैसा कि हमको फॉर्मूले के अंदर चाहिए कि ये फॉर्मूले के अंदर वी वांट अ डिनोमिनेटर, वी वांट अ न्यूमरेटर ऑल्सो. ओके, और हमारे पास x बार की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 30, मतलब अर्थमेटिक मीन हमको ऑलरेडी दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम क्लास लिखते हैं. क्लासेस हमको दे के रखी है 0 to 10, देन वी हैव 10 to 20, देन वी हैव 20 to 30, देन वी हैव 30 to 40 एंड लास्ट में हमको दे के रखा है 40 to 50. फाइन. जैसा कि हमको आगे मिड पॉइंट भी निकालना रहेगा, तो m का मतलब यहाँ पर क्या होगा, मिड पॉइंट. और मिड पॉइंट हमने ऑलरेडी आपको निकालना सिखा दिया था. तो यहाँ का मिड पॉइंट इस क्लास इंटरवल का रहेगा 5. हियर वी हैव मिड पॉइंट 15, 25, 35 एंड हियर वी हैव 45. दूसरा तरीका हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, दैट इज़ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दैट इज़ डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पर 0 + 10 दैट इज़ डिवाइडेड बाय 2, तो 5 आ गया. 10 + 20 दैट इज़ 30 डिवाइड बाय 2, देन यू विल हैव 15 एंड सो ऑन. सो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला दैट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 आप मिड पॉइंट भी निकाल सकते हो. फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. फ्रीक्वेंसी को आप F भी बोल सकते हो, दैट इज अगेन गिवन इन द क्वेश्चन. 5, 6, 10 क्वेश्चन मार्क को हमने y पुटअप करके रखा हुआ है.
and here we have 13. फाइन. और जैसा कि फॉर्मूले में हमको क्या चाहिए, मिड पॉइंट का मल्टीप्लाई हम f में करेंगे, देन विल हैव fm, और इसी का हम नीचे कहीं ना कहीं समेशन भी पुटअप करेंगे. सो यहाँ पर हमको एज फार एज माई फार्मूला इज कंसर्न, आई वॉन्ट समेशन f और आई ऑल्सो वॉन्ट समेशन fm. ये दोनों चीज़ें मैं निकालूंगा. अगर मैं इसको समअप करता हूँ तो इसका मुझे जो आंसर मिलता है बेसिकली दिस इज 34 प्लस y. ओके, 5 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 13 दैट इज इक्वल टू 34 n प्लस y, दैट इज अ मिसिंग फ्रीक्वेंसी. सो दैट इज समेशन f. और अगर मैं fm की बात करता हूँ तो 5 इंटू 5, here you will have 25, then 15 into 6 you have 90, 25 into 10 you have 250, 35 into y, तो इसको आप लिखोगे 35y, and 45 multiply by 13 that is equal to 585. अगर सारी वैल्यूज़ को आप एडअप करते हो तो then you will have 950 plus 35y. ओके, तो हम न्यूमरेटर को समेशन एफ एम दैट इज माई न्यूमरेटर एंड समेशन एफ दैट इज माई डिनोमिनेटर, पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर फार्मूला. सो एक्स बार ऑलरेडी आई हैव, एक्स बार हमारा है 30, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, राइट. यहाँ पर देख सकते हैं कि इफ मीन इज गिवन टू यू दैट इज 30. सो 30 मेरा एक्स बार होगा. समेशन एफ एम, from here I will get the value, that is 950 plus 35y, and summation f already I have 34 plus y. Then doing the cross multiplication here, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 that is multiply by 34 plus y, that is equal to 950 plus 35y. इधर करेंगे 30 into 34 plus y, तो here you will have 1020, okay, plus here you have 30y, that is equal to 950 plus 35y. okay, so 1020 माइनस करेंगे 950 इधर जाके, so माइनस 950, और ये 35y है, और ये इस तरफ आ गया 30y, तो यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा 30y. ओके, सो इनका जो डिफरेंस आएगा बेसिकली दैट इज़ इक्वल टू, आई थिंक दैट इज़ इक्वल टू 70. ओके, सो इसका डिफरेंस आ रहा है 70 और इसका डिफरेंस आ रहा है आपका 5y. ओके, सो 70 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज़ इक्वल टू y, और y की वैल्यू बेसिकली यहाँ पर क्या आ रही है 14. तो 14 यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, राइट. जो हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क, और हमने क्वेश्चन मार्क को हमने y माना था. सो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फार्मूला, एंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज़ फाउंड टू बी 14. सो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड इट आउट द वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन एनी क्वेश्चन. थैंक यू.